जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 2 ओके करेंगे। ठीक, जैसा कि चैप्टर 1 चल रहा है, उदाहरण 1 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 2 ओके करेंगे। ठीक, अब उदाहरण 2 देखो क्या है। इसमें कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसे कि अभाज्य गुणनखंड करते हुए हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और 2 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना जी, 2 संख्याएं दी गई हैं तो इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले भाई अभाज्य गुणनखंड ही कर लें हम लोग। तो 2 3 6 और 3 1 9 3, देखो ये हो गया जी। ये देखो जी, ये 2 से कटेगा 20, 2 दहा में 20, फिर 2 पचे 10, 5 1 9 5। ये चीज़ हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये 20 का भी गुणनखंड हो गया। अब चलिए जी, 6 का गुणनखंड 6 के सामने लिखें हम लोग, 20 का गुणनखंड 20 के सामने लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेना है वो बताया जाएगा आप लोगों को। तो अगले पेज पे चल रहे हैं हम लोग, और 6 का गुणनखंड 6 के सामने देखो, और क्या है जी, 20 है तो 20 का गुणनखंड 20 के सामने। ठीक है ना, देख लें पीछे जाकर आप लोग, जो भी आया है 6 का अभाज्य गुणनखंड और फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड जो भी आया है वो हम लोग लिखे हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों लेना है। तो एचसीएफ के लिए हम जो है सबसे पहले, ये देखो जी, पहले हम लोग एचसीएफ लिख लें, एचसीएफ लिख लें और फिर एलसीएम लिख लें। ठीक है ना, एचसीएफ के लिए दोनों गुणनखंडों में देखना है, जैसे ऊपर नीचे 6 वाले गुणनखंड में भी और 20 वाले गुणनखंड में भी, दोनों में देखना है हमें कि कौन सा नंबर कॉमन है। ठीक है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ये देखो जी, दो दोनों में है, कॉमन है, तो उसमें से एक लिख लिए हम लोग। ठीक, उसके बाद फिर देखो कुछ कॉमन है या नहीं है, तो पता चल रहा है कि अब कॉमन नहीं है दोनों में। देखो जी, 6 मतलब 6 वाले गुणनखंड में भी और 20 वाले गुणनखंड में भी देखो अब कोई सा नंबर कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो फिर यही 2 आंसर हो गया जी, देख लो। ठीक है, अब एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए पहले जो कॉमन नंबर है वो तो हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि एलसीएम के लिए पहले जो कॉमन नंबर है वो लिखा जाए। तो कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर 2 है। ठीक, उसके बाद तो अब कॉमन है नहीं, तो एलसीएम में ये होता है कि जो लास्ट में बचा होता है वो भी लिख देते हैं। मतलब ये कि जैसे देखो ऊपर ये 3 बचा हुआ है तो गुणे 3 लिखो, ये देखो जी 3 बचा हुआ है। उसके बाद ये नीचे 2 भी बचा है और ये 5 भी बचा है, तो 2 भी लिखा जाए और 5 भी लिखा जाए। बाकी आप लोगों को ऐसे ये गोल नहीं करना है। ठीक है, ये समझाने के लिए आप लोगों को किया गया है। अब इन सब का पूरा करना है, तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60। ये देखो जी, ये एलसीएम भी ज्ञात कर लिए हम लोग। मतलब ये कि अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो उसमें मतलब कि चाहे 2 संख्याएं हों चाहे 3 संख्याएं हों, सबसे पहले हम कॉमन नंबर देखते हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों में। जो कॉमन नंबर होता है वो एचसीएफ बनता है। ठीक है ना, और फिर एलसीएम के लिए जो कॉमन नंबर है पहले उसे लिखते हैं, उसके बाद जितना बचा होता है उसे भी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो देख लें ये एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है एक बार और। एचसीएफ में केवल कॉमन नंबर लिखना होता है और एलसीएम में कॉमन नंबर के बाद जो बचा होता है उसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये उदाहरण 2 हम लोग ओके किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग उदाहरण 3 सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं उदाहरण 3 के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।